नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज एक बड़े महत्व के विषय पर हम लोग मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ दिनों से मेरे कुछ मित्र, कुछ परिवार के लोग वो कहते हैं कि जो लोग आजकल हिंदुत्व की बात करते हैं वो बड़े कट्टरपंथी हो रहे हैं और वो अपने आप को ऐसी कैटेगरी में रखते हैं जहां पर वो कहते हैं कि हम तो भाई केवल इंसानियत यही एक धर्म है और इसी को हम लोग मानते हैं और आप लोग जो है ये बहुत ही कट्टरपंथी है। और क्या ऐसा नहीं है कि इस देश में अच्छे मुसलमान भी है, तो आप किस तरह से सबको एक ही रंग में, रूप में देखते हैं। तो उनके लिए विशेष करके ये वीडियो बना रहा हूं कि ये जो आपकी सोच है कि कुछ अच्छे मुसलमान भी है और उनके साथ ये जाति नहीं हो रही है, क्या ये जो आपकी सोच है इसे इंसानियत कहते हैं। और ये सोच आपके पास है क्योंकि आप हिंदू परिवार में पले बड़े, आपकी परवरिश वैसे हुई और आप पर जो संस्कार हुए उन संस्कारों की वजह से जो सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म का जो आधार है, जिस पर ये सभी धर्म खड़े हैं, ये सभी धर्म इसी तरह से सोचते हैं कि भाई सब लोग तो बुरे नहीं होते हैं ना, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग उनमें अच्छे होते हैं, कुछ लोग हम में बुरे होते हैं। ये सोच हमारी आज तक रही, इसमें दो राय नहीं। और ये सोच गलत थी, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सोच इस तरफ है, उस तरफ नहीं है, ये भी समझ लेना उतना ही जरूरी है। हम लोग धीरे धीरे इतिहास से वर्तमान में आएंगे। इतिहास में आप अगर देखेंगे तो कितने ही बार राणा प्रताप जी ने अकबर को युद्ध में पराजित किया, लेकिन ऐसा कितनी बार हुआ कि राणा प्रताप जी ने उनके सेनापतियों को क्षमा करके उन्हें वापस भेज दिया, उनकी हत्या नहीं की। ये इंसानियत। और जयमल से ले नहीं पाए अकबर, तो जयमल को परास्त करने के बाद उसका सिर काट दिया और सिर काटकर किले की मुख्य नाली के पास लटका दिया। ये है, ये इंसानियत नहीं है। वैसे ही मुबारक खान खिलजी ने 64 वर्षीय विजयनगर साम्राज्य के रामदेव राय को उनका भी सर इसी तरह से काट के गंदी नाली के आगे लगा दिया। ये इंसानियत नहीं है।
इसे आप इंसानियत नहीं कहेंगे। मुगल सल्तनत, इस्लामिक आक्रांता जो भी इस देश में आए, वो इस देश की संपत्ति लूट के गए, लूट के जाते। तब तक बात ठीक भी थी, समझ भी सकते थे, लेकिन हमारी सांस्कृतिक धरोहर को खत्म करना, हमारे मंदिरों को खत्म करना, ये तो किसी इंसानियत की बात नहीं हुई। जबकि इतिहास में अगर आप झांकोगे तो आपको एक हिंदू राजा ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कोई मस्जिद गिराई हो या किसी भी हिंदू धर्म का छोड़ के किसी भी अन्य धर्म के व्यक्ति का अपमान तक किया हो, ये तक आपको सुनने नहीं मिलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान को मिलने के लिए नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने उनकी कुल देवता अंबा भवानी का, जगदम्बे का, तुलजा भवानी का केवल मंदिर ही नहीं तोड़ा, उसकी मूर्ति को क्षति पहुंचाई। ये इंसानियत के खिलाफ है। हमारी बेटियों का, माताओं का शोषण किया, बलात्कार किया, ये इंसानियत के खिलाफ है। और छत्रपति के खजाने में जब एक औरत आती है तो छत्रपति सम्मान के साथ उसको वापस अपने घर भेजते हैं। ये इंसानियत है। 500 साल के अंधकार को मिटाने के लिए छत्रपति को हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करनी पड़ी। किस लिए? क्योंकि उस वक्त तक इंसानियत मर चुकी थी। उस इंसानियत को जगाने के लिए छत्रपति ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, क्योंकि छत्रपति भली भांति ये जानते थे कि केवल वो हिंदू परंपरा ही है, वो हिंदू संस्कृति ही है जो इंसानियत की बात करती है। हमारा धर्म हमें नहीं सिखाता है कि जो सनातन को नहीं माने तो वो काफिर हुआ, जो बौद्ध धर्म को नहीं माने तो बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि वो काफिर है, जो जैन धर्म को नहीं माने तो भगवान महावीर ने कभी नहीं कहा कि वो काफिर है, जो सिख धर्म को नहीं माने तो नानक जी ने कभी नहीं सिखाया कि वो काफिर है, तो तुम्हारा दुश्मन है। नहीं भाई, तुम्हारा जो भी रीति रिवाज है, जिस तरह से तुम भगवान की प्रार्थना करना चाहते हो, बिल्कुल तुम्हें छूट है। जिस तरह से चाहो तुम भगवान की प्रार्थना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे इंसानियत कहते हैं। और केवल मेरा धर्म सही और मेरे धर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम काफिर हो, और तुम काफिर हो तो तुम्हारा सर तन से जुदा होगा। क्या ये कहने वाला धर्म, क्या ये कहने वाले लोग इंसानियत का पालन कर रहे हैं? वो शंभू महाराज 40 दिनों तक जिनको तड़पाया, जिनके आंख में गर्म लोहा डाला, जिनकी चमड़ी उधेड़ दी, क्या वो इंसानियत थी? हाँ, लेकिन शंभू महाराज ने जो सहन किया, जो यातनाएं उन्होंने सहन की इस हिंदवी स्वराज्य के लिए, इस हिंदुत्व के लिए, वो इंसानियत थी। वो इंसानियत थी।
आज भी किसने की शुरुआत? मुझे अच्छे से याद है, ये मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, जब वो मुंबई पिक्चर रिलीज हुआ था या बॉम्बे पिक्चर रिलीज हुआ था, तब मुझे भी लगा था अरे प्यार इतना अच्छा, कितना अच्छा भाव है, प्रेम का भाव किसी के मन में जागे, अरे क्या बात है। कोई किसी व्यक्ति से प्रेम करता है, कितनी अच्छी बात है। इसमें कहाँ आ गया धर्म, इसमें कहाँ आ गई जाति। मुझे भी उस समय बड़ा आश्चर्य लगता था कि ऐसा क्यों एक हिंदू और एक मुसलमान आपस में प्रेम नहीं कर सकते हैं। वो प्रेम अगर सच्चा है तो उस प्रेम में आपत्ति नहीं है, लेकिन उस प्रेम में जब षड्यंत्र की बू आती है तो वो इंसानियत के खिलाफ नहीं है। हमारी बेटियां केवल इस्तेमाल की वजह बन जाए, इस्तेमाल की वस्तु बन जाए, केवल धर्म परिवर्तन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए और उसके कोख से जो बच्चा पैदा हो वो मुसलमान हो और वो हिंदुओं के खिलाफ खड़ा हो जाए, ये सिर्फ इसीलिए अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो ये पहली बात तो प्रेम है नहीं, ये इंसानियत नहीं है, ये हैवानियत है। ये कहां की इंसानियत है? हिंदू आज तक केवल और केवल अगर कुछ पालन करता आया तो वो इंसानियत का धर्म ही पालन करता आया। अरे इंसानियत का अगर दूसरा नाम कुछ है तो वो हिंदू ही है। कबीर एक जगह बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भैया जहाज का उल्टा बोलोगे तो जहाज ही बोलोगे, उसी तरह से इंसानियत का उल्टा बोलोगे तो हिंदू ही बोलोगे, हिंदू का उल्टा बोलोगे तो इंसानियत ही बोलोगे। आंखों पर मेरी पट्टियां नहीं है, आंखें खुली हुई है, देख सकता हूं मैं अच्छे से। बौद्ध धर्म को भी 25 साल से सीखा हूं, समझा हूं, सनातन में पैदा हुआ हूं, सिख धर्म को समझता हूं, जैन धर्म को समझता हूं। कोई एक धर्म मुझे बताए या कोई एक धर्म का पंडित मुझे यहां आकर बताए कि भाई मेरे धर्म में लिखा है कि तुम जाकर किसी और का सर काट कर आओ और तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम जाकर किसी औरत पर बलात्कार करो, उसका धर्म परिवर्तन करो, उसको जैन बनाओ, सनातन बनाओ, बौद्ध बनाओ, सिख बनाओ और तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। कहीं नहीं कहा है, कहीं नहीं कहा है। सब यही कहेंगे कि नहीं भाई, पर नारी तर माते समान धर्माची शिकवण। धर्म यही सिखाता है कि पराई औरत हमेशा हमें हमारी माता के समान है, हमारी माता के समान है। केवल अपनी संख्या बढ़ाने के लिए आप हमारी माता भगिनियों का इस्तेमाल करोगे तो ये हैवानियत है। कोई और व्यक्ति आप ही की तरह सर्वसाधारण, केवल वो इस्लाम या मुसलमान नहीं है इसीलिए उसका सर तन से जुदा करो, उसे काफिर कहो, उसे मारो और उसे मारकर हमें जन्नत मिलेगी, 72 हूरों का सुख मिलेगा। ये मानने वाले हैवानियत की बात करते हैं, इंसानियत की बात ये नहीं कर रहे हैं और हिंदू धर्म को समझा ही नहीं है। गीता में क्या पढ़ा है? गीता में भगवान ने कभी अर्जुन को यह नहीं कहा कि जाओ अर्जुन तुम्हारी ताकत दिखाओ, जाओ इसको मारो, जाओ उसको मारो। नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं भगवान कि अर्जुन वो जो अधर्म की बात कर रहे हैं, वो जब अधर्म की बात कहते हैं कृष्ण, तो कृष्ण समझाते हैं कि धर्म क्या है, धर्म क्या है। तो क्या कृष्ण ने
इंसानियत को छोड़कर कोई धर्म सिखाया है? ये कहने की बात है आपकी? क्या ये कहना चाहते हैं आप? कृष्ण ने इंसानियत ही सिखाई है। एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ इंसान के जैसा सलूक करना चाहिए। मतलब क्या? उसके प्रति प्रेम, करुणा, मैत्री, सद्भावना होनी चाहिए। अगर वो सूरज को अपना भगवान मानता है तो मान भले, मान भले। तू किसकी पूजा करता है ये महत्व की बात नहीं है, लेकिन तू दूसरे इंसान को इंसान की तरह मानता है ना, और उसको उसकी जिंदगी जीने का अधिकार दे रहा है ना। उसकी सुख शांति भंग करने में कहीं तू जिम्मेदार तो नहीं है ना। तू भी सुखी, मैं भी सुखी, यही सिखाया इन चारों पंथों ने। एक पंथ मुझे बताइए इसके नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट करके कि हाँ हमारे पंथ में सिखाया है कि जाओ भाई इसका सर काट कर ले आओ, क्योंकि ये महावीर जी को नहीं मानता है, ये कृष्ण को नहीं मानता है। तो फिर ये आपको कैसे सिखाया जाता है? और जिन्हें ये सिखाया जाता है उनके प्रति कैसी इंसानियत? यही तो कृष्ण समझा रहे हैं कि भीष्माचार्य बड़े अच्छे हैं पर क्या करें, आज अधर्म के साथ खड़े हैं। द्रोणाचार्य बड़े अच्छे हैं लेकिन अधर्म के साथ खड़े हैं। कर्ण बड़ा अच्छा है लेकिन अधर्म के साथ खड़ा है। हम मानते हैं बहुत सारे मुसलमान सही है, भले हैं, लेकिन खड़े अधर्म के साथ है ना। क्यों नहीं वो आवाज उठाकर बोलते हैं कि भाई तुम जो बोल रहे हो, तुम जो कह रहे हो, ऐसा कुछ भी अल्लाह ने नहीं कहा है। भाई कुरान हमने भी पढ़ी है, हमने भी सीखी है। कबीर जी ने जब जिहाद का मतलब समझाया तो कबीर जी ने कहा कि छोटा जिहाद और एक बड़ा जिहाद होता है। छोटा जिहाद माने उन व्यक्तियों से हम अपने आप को दूर करें जो हमें गलत राह पर लेकर जा रहे हैं, जो हमें भ्रमित कर रहे हैं और अल्लाह से दूर लेकर जा रहे हैं। नशा पता, खून, चोरी, हत्या, व्यभिचार, इस दिशा में लेकर जा रहे हैं, तो पहले उन लोगों से दूर रहे। तो ये छोटा जिहाद हुआ। और बड़ा जिहाद माने अपने अंदर अपना मन, ये सबसे बड़ा जिहादी है। अपना मन हमें बार बार वो करने के लिए कहता है, गलत बातें करने के लिए कहता है, गलत काम करने के लिए कहता है। तो कैसे इस मन के खिलाफ भी जिहाद? नहीं, तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। काफिर किसे कहा? अरे वो व्यक्ति, वो इंसान, हर इंसान अपने आप में काफिर है। वो अगर अंदर अपने झांक कर देखता है तो एक मन उसका अच्छा करने की बात करता है, दूसरा मन बुरा करने की बात करता है। ये जो दूसरा मन है ना, ये काफिर है। ये हमें अल्लाह से दूर लेकर जाता है। तो उस मन को कैसे अच्छे मार्ग पर, सही मार्ग पर लाए? और इसीलिए ये 5 वक्त की नमाज होती है, इसीलिए ये नाम जप होता है। ये सिखाया हमको। विनोबा भावे जी ने कुरान लिखी। लोग विनोबा भावे जी की कुरान सुनने के लिए भी आते थे। मस्जिदों में विनोबा भावे जी को बुलाया जाता था, बहुत कम लोग जानते हैं।
तो ये अल्लाह की बात को मानने वाले उन मुसलमानों के प्रति हमेशा स्नेह और प्रेम रहेगा। लेकिन जो मुल्लाह की बातों को मानकर हर हिंदू को अपना शत्रु मानने वाले, काफिर मानने वाले और उनका सर तन से जुदा करने की बात करने वाले, उन्हें हम इंसानियत के पक्ष में कैसे ले? वो तो हैवानियत की बात कर रहे हैं ना। हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माता तुम्हारे लिए वासना का साधन है और हमारे लिए आज भी, भले बुरखे में हो या बुरखे में न हो, हमारी नजर में आज भी वो मेरी बहन है, वो मेरी माता है। आज भी उनके प्रति मन में बुरा ख्याल नहीं आता है। ये इसलिए कि ये हमें हमारा धर्म सिखाता है और इसे कहते हैं इंसानियत। तुम गृहस्थ हो, तुम्हारी एक शादी हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है। अब पराई औरत की ओर, तुम्हारी शादी न भी हुई हो तो भी पराई औरत की ओर तुम्हारी आंख उठे, तो रामायण का एक किस्सा याद आता है। जब राम बैठे हैं और रावण के पत्नी की छाया उन पर पड़ती है, उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि माते, कहो क्या कष्ट हुआ है मुझसे। तब रावण की पत्नी उनको कहती है कि तुम कितने सदाचारी हो, तुम कितने सच्शील हो। एक औरत की छाया पड़ने से तुमने उसे माता कह दिया, और एक मेरा पति जो मेरे जितनी सुंदर औरत होते हुए भी। तो उसी राम को पूछते हैं हम, ये संस्कार है हम पर। और मानवता का इतना बड़ा प्रतीक राम हमारा भगवान है, हमें इंसानियत सीखने की और जरूरत नहीं है। आज तक हम इंसानियत का ही पालन करते आए, बस फॉल्स कंपैशन को हम समझ नहीं पाए। जो श्री कृष्ण ने इतनी बार समझाया, भगवान बुद्ध ने इतनी बार समझाया, गुरु नानक जी ने इतनी बार समझाया, महावीर ने इतनी बार समझाया कि भाई फॉल्स कंपैशन, कोई तुम्हारा जीवन में भला नहीं करने वाला है। जो अधर्म के साथ खड़ा है उसके खिलाफ तुमको सत्य बोलना होगा, तुम्हारी आवाज उठानी होगी, तभी जाकर तुम अपने आप को सत्य की राह पर चलता हुआ देखोगे। अरे निर्णय लेने की क्षमता नहीं है हम में, और हम कहते हैं कि हम इंसानियत का पालन कर रहे हैं। किस इंसानियत की बात कर रहे हो बाबा? राम ने भी रावण की हत्या की, वध किया। क्यों किया? शौक था? कहने को तुम कह दोगे कि उसमें जरा भी इंसानियत नहीं थी। कृष्ण ने अर्जुन को गीता समझाई कि इन सबको मारना होगा अर्जुन। तुम होते तो कहते कि अरे वो तो इंसान है ना, उनके, अरे वो इंसान है तो कृष्ण भगवान है। क्या कृष्ण को नहीं पता था वो इंसान है? पर वो गलत राह पर चल रहे हैं, और वो गलत राह पर चलकर केवल अपना नुकसान जब तक कर रहे हैं तब तक भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तुम गलत राह पर चलो, और तुम्हारी गलत राह पर चलने की वजह से अगर हमारा नुकसान हो, हमें तकलीफ हो, हमें उससे दुख पहुंचे, तो तुम्हें गलत रास्ते पर चलने से हमें रोकना होगा। और अगर तुम नहीं रुके तुम्हें ठोकना होगा। ठोकना माने
जैसे माँ करती है ना, बच्चा गलत राह पे चल रहा है तो आप उसे रोकते हैं ना, उसे जो थप्पड़ लगाते हैं ना, बिल्कुल उस ठोकने की बात कर रहा हूं। तो जो इंसानियत के राह पर चलने वाले लोग हैं, वो थोड़ा सा आंखें खोलकर ये चार पंथों के पास देखे और ये जो सिखाया गया है इनको, इसको भी समझे। देखो इसको, समझो इसको, बात समझ में आ जाएगी। इंसानियत किसने सिखाई? इंसानियत की परिभाषा क्या होती है, ये अगर तुम्हें किसी ने सिखाया होगा तो ये वेदों ने सिखाया, ये जैन मुनियों ने सिखाया, ये बौद्ध भिक्षुओं ने सिखाया, ये सिख गुरुओं ने सिखाया, इन्होंने सिखाया। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। कबीर एक जगह कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद दियो बनाए, और ताचड़ी मुल्ला बांग दे का बहिरा हुआ खुदा। खुदा को याद करना है तो यहां से भी तो कर ही सकते हैं ना। पर मैं इस बात को आगे जाकर यह भी कहता हूं कि जो भी इस्लाम को मानता है, क्या आपत्ति है किसी हिंदू को? इस्लाम को मानिए आप, बिल्कुल इस्लाम के हिसाब से आप जो नमाज पढ़ते हैं नमाज पढ़िए, जो भी जन्नत में जाने के लिए जो भी सही काम आपको करना पड़े बिल्कुल करिए। किसने रोका है? किसने रोका है? हम सब साथ मिलकर जीने के सपने इसके पहले भी देख चुके हैं, आज भी देख रहे हैं और कल भी देखेंगे। लेकिन अगर आप हमें मिटाने की बात करोगे और हमसे ये उम्मीद सो कॉल्ड मानवतावादी या इंसानियत के रखवाले करेंगे, तो ये हम पर जाती नहीं होगी क्या? इंसानियत की बात करना इंसानों से ठीक है, रावण से इंसानियत की बात करना समझदारी की बात नहीं थी। कौरवों से इंसानियत की बात करना समझदारी की बात नहीं थी। और ये मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर वो हो सकता था तो कृष्ण वही करते, राम वही करते। जब उन्होंने ये नहीं किया, इसका मतलब ये है कि हर जगह केवल इंसानियत की बात करने से नहीं होगा। जो शैतान है उसको इंसान बनाने के लिए भी कभी कभी शस्त्र उठाने पड़ते हैं, और वो इस समय हमारी पहली जरूरत है। शस्त्र का इस समय में मतलब तलवार या कोई और शस्त्र की बात नहीं कर रहा हूं। संगठित होना भी एक शस्त्र है। अपनी आवाज भी किसी का दिल न दुखाते हुए सत्य को रखना, बेबाक होके रखना, यह भी आज का शस्त्र ही है। मत काटिए हमारी बहनों को। हम तो वैसे भी आपकी बहनों के प्रति हमारे मन में
इस तरह के भाव आते ही नहीं है। पर फिर क्यों कटती है श्रद्धा वाहिकर? बेंगलोर में एक बहन के पेट में 11 बार छुरा भोंक भोंक कर उसे क्यों मारा जाता है? क्या तब ये इंसानियत की बात करने वाले, इनको इंसानियत की बात नहीं याद आती? और 100 में से अगर 10 बार कोई हिंदू करता है और 90 बार कोई मुसलमान करता है, तब बात आती है कि क्या ये धर्म सिखाता है कि आपको करने के लिए? मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा, सचिन हिंदू भी तो गलत काम करते। मैंने कहा, ये तुम बोल रही हो, ये भाषा इंसानियत की है, लेकिन फिर समझ लो कि तुम एक हिंदू हो और केवल तुम हिंदू हो इसीलिए तुम इंसानियत की बात कर रही हो। ये भाषा अगर एक मुसलमान बोलना शुरू कर दे अपनी कौम में, तब जाकर परिवर्तन आना शुरू होगा। लोगों का अच्छा होने से फर्क नहीं पड़ता है। भीष्माचार्य को, ये कौरवों को बोलना जरूरी था, वैसे ही जितने भी अच्छे मुसलमान हैं उन्होंने आज आवाज उठानी चाहिए, कुछ गीता से सीखना चाहिए कि हमको नहीं करना है, ये गलत है। हमें इस्लाम, हमें मुसलमान बने रहने से कोई नहीं रोकना चाहता है, कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को मानते हैं और सचिन इस्लाम को नहीं मानता है, इसलिए उसको काट दो, ये काफिर है, इसको खत्म कर दो। ये बात अगर आप करेंगे तो फिर इंसानियत आपके लिए है ही नहीं, है ही नहीं। और जो कह रहे हैं कि नहीं यहां पर भी इंसानियत है, तो मैं आपको बोलता हूं कि आप बुज़दिल लोग हैं, आप में सही गलत का फैसला करने की क्षमता नहीं है। आपने न सनातन को समझा है, न बौद्ध धर्म को समझा है, आपने किसी पंथ को ठीक से समझा ही नहीं है। आप भ्रमित हैं, काल्पनिक विश्व में जीते हैं। तो जरा सोचिए, गीता को सिर्फ अपने घर के देवघर में मत रखिए, वहां से निकालिए उसको पढ़िए। अरे ज्ञानेश्वर जैसा व्यक्ति, इतना महान संत, क्यों उसको लगा कि गीता पर टिप्पणी करनी चाहिए? क्या वो मानवतावादी नहीं थे? क्या उनमें इंसानियत नहीं थी? किस इंसानियत की बात कर रहे हैं आप? तुकाराम महाराज जैसे संत, जगत गुरु तुकाराम महाराज जैसे संत, क्या बात करते हैं वो? क्या उन्होंने कभी द्वेष की भावना सिखाई? प्रेम, करुणा और मैत्री तो सिखाई ना। पर नाठाला काठी, ये बात भी उन्होंने कही ना। क्यों कही? क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता था कि हर शैतान उसके साथ इंसानियत से पेश नहीं आ सकते हैं हम लोग, या आना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंसानियत के खिलाफ थे? अगर वो इंसानियत के खिलाफ थे तो आज तुम यहां पर जिंदा नहीं होते। इंसानियत का सबसे बड़ा अगर आदर्श कोई है तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। एक इंसान से वो हमेशा एक इंसान की तरफ पेश आए। राजा थे, लूट में औरत आई थी, क्या कुछ नहीं कर सकते थे? उसे सम्मान से वापस घर भेज दिया। यह इंसानियत हमें छत्रपति शिवाजी महाराज सिखाते हैं।
रावण की पत्नी की छाया पड़ने पर जिसे माता कहकर राम उठ गए, उस राम को मानने वाले हैं, वो हमें इंसानियत सिखाता है। गीता हमें इंसानियत सिखाती है। गुरु नानक जी हमें इंसानियत सिखाते हैं। बुद्ध की ये बात कि नहीं वेरे न वेरानी संबंधित वेरे न च संबंधित एस धम्मो सनातनो, इसको कई लोग समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि भगवान ने केवल कहा कि बैर से बैर खत्म नहीं होगा, दोस्ती से बैर खत्म होगा। भगवान ने दोस्ती की बात कभी की नहीं। भगवान ने कहा कि अवेरे नच, माने उसके साथ दोस्ती नहीं है लेकिन दुश्मनी भी नहीं है। इस तरह का भी रिश्ता हमारा मुसलमानों के साथ हो सकता है कि भले आपसे दोस्ती नहीं, भले आप हमसे दोस्ती नहीं करो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मन में एक दूसरे के प्रति कोई दुश्मनी नहीं हो, कभी भी दुश्मनी नहीं हो। आप अपने मार्ग पर चलो, हम अपने मार्ग पर चलें। अपने धर्म की लड़की से शादी करो। अगर आपका धर्म आपको 2 नहीं 4 शादियां करने की इजाजत देता है, आप करो। लेकिन आप ये कहोगे कि इस धरती पर हमारा अधिकार होना चाहिए, इस्लाम का शासन होना चाहिए, शरिया चलना चाहिए, और आप ये कहें कि सभी हिंदुओं ने उसका पालन करना चाहिए। अरे पागल हो गया, कभी नहीं करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक आप मुल्लाओं के धर्म का पालन करोगे, मुल्ला ने सिखाए हुए कुरान का पालन करोगे, तब तक इस देश में क्या, इस धरती पर कहीं शांति का प्रचार या प्रसार नहीं होगा। जिस दिन अल्लाह ने सिखाया हुआ कुरान आप मानने लगोगे ना, जहां पर जन्नत में जाने के लिए आपको किसी की बलि नहीं देनी होगी, किसी काफिर को मारना नहीं होगा, बस अपने अंदर के काफिर को खत्म करना होगा। ये जिस दिन आप अल्लाह के कुरान को मानना समझ जाओ, उस दिन we will learn to coexist. In fact, you will learn to coexist because we already know, हम जानते हैं भली भांति कैसे coexist होते हैं। लेकिन इस coexist होने की चक्कर में हमारे एग्जिस्टेंस पे सवाल जब आने लगा, तब जाकर हमने ये कदम उठाया। आप हलाल इकोनॉमी के नाम पर करोड़ों की संपत्ति बनाकर उसका दहशत के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। क्यों भाई? ये हलाल कब तक किसके लिए था? केवल जो मटन की बात आती है वहां तक था। आज हलाल हर जगह आपने जरूरी कर दिया, कंपलसरी, मैंडेटरी कर दिया। क्यों? क्यों? आप शांति से जिए अपना जीवन, बिल्कुल जाइए मस्जिदों में नमाज पढ़िए, 1 वक्त नहीं 5 वक्त की नमाज पढ़िए, क्या आपत्ति है हमको? लेकिन जिस औरंगजेब ने हमारे शंभू महाराज को 40 दिनों तक यातना दी, उस औरंगजेब की तस्वीर अगर आप लहराओगे तो ये इंसानियत नहीं है भाई। भ्रम में मत रहिए, ये इंसानियत है। और जो हमें इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं उनको भी हम कहते हैं, क्या इसे इंसानियत कहोगे? क्या इसे इंसानियत कहोगे? ये इंसानियत नहीं है। उस अकबर की कब्र, औरंगजेब की कब्र, हमने जाकर कभी उस पर थूका नहीं है ना। ये इंसानियत है। हमने किसी के कब्र पर जाकर कभी कोई गलत काम नहीं किया, ये इंसानियत है। और जिस शंभू महाराज को इतनी यातना दी, जिस बाबर ने, जिस अकबर ने हिंदुओं के सर पर अपनी तलवार रखकर उनका धर्मांतरण किया,
उनकी आप जय जयकार करोगे, ये तो कोई इंसानियत की बात हुई नहीं। हमने कभी उनको गाली नहीं दी, ये इंसानियत थी। इतनी बर्बरता हमारे साथ हुई पर हमने उनको कभी गाली नहीं दी, ये इंसानियत थी। पर हिंदुओं की गलती यही हुई कि गीता, रामायण हम ठीक से समझ नहीं पाए। हमने भी गीता का इस्तेमाल केवल अपने पूजा घर में रखने के लिए किया। अरे गीता को पढ़ना चाहिए था हमको। चीख चीख कर कृष्ण उसमें अर्जुन को कह रहे हैं। और हमारे संतों ने, कुछ संतों ने इतना बढ़िया लोगों को इतना आनंद दिया। अरे बाबा कृष्ण ने क्या कहा, लोग भी प्रवचनों में झूलते थे, झूमते थे, बड़ा आनंद लेते थे। अरे क्या बात कही कृष्ण ने। अरे बाबा ये सुनकर आनंदित होने वाली बात नहीं थी, ये सुनकर अपने जीवन में लाने वाली बात थी। क्या कहा था कृष्ण ने अर्जुन से कि बाबा अर्जुन, ये सब तो मर चुके हैं, तू कहां इस मोह माया में अटका पड़ा है। ये तेरा कर्तव्य है, ये तेरा धर्म है कि धर्म पर जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अवरुद्धानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हर बार जब जब धर्म को ग्लानि आएगी, धर्म पे संकट आएगा, तब तब मुझे जन्म लेना होगा अधर्म के विनाश के लिए। ये क्यों कहा कृष्ण ने? अब समझो तो, छोटी छोटी बातें समझना जरूरी है। क्यों कहा कृष्ण ने? हाँ, कृष्ण भी तो कहते कि नहीं भाई, वो आ रहे हैं साग भाजी की तरह। जेएनयू में जब नारे लगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये इंसानियत के खिलाफ है। और हम बात करते हैं अखंड भारत की, ये इंसानियत है। जिस अफजल ने पार्लियामेंट पे अटैक किया उसके लिए नारे लगे, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। ये इंसानियत के खिलाफ है, ये शैतानियत है। और छोटी छोटी दो हिंदू लड़कियों पे उनके साथ गलत व्यवहार करने वाले उस हिंदू व्यक्ति को जब पुलिस ने मारा, तब हमने कहा ये सही किया, ये न्याय हुआ। तब हमने ये नारे नहीं लगाए। तो इंसानियत हिंदू अच्छी तरह से जानता है, पर इंसानियत की सही परिभाषा को जानने के लिए अब हमें गीता पढ़नी होगी, हमें राम को समझना होगा। और बिल्कुल भी सोचिए इस बात पर कि क्या जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो कौन सा वो धर्म है, कौन से वो पंथ है जो हमें इंसानियत सिखाते हैं। ये एक नया पंथ मत बनाइए, इंसानियत का पंथ। हिंदू धर्म यही सिखाता है, इंसानियत ही सिखाता है। तो आप पालन हिंदू धर्म का ही कर रहे हो। बस जब आपको सत्य बोलने की बात कहते हैं, कोई आपको जब कोई स्टैंड लेने की बात कहता है, तो आपको वो स्टैंड लेना नहीं है। और उस स्टैंड न लेने को आप इंसानियत का पर्दा लगा रहे हो। कबीर कहते हैं कि घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे। और एक एक पट जो है उसे खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा, तभी जाकर सत्य दिखेगा। तो ये सत्य देखना है तो सत्य के साथ चलना सीखो। अंत में
गुरु नानक जी ने हमारे भारत को एक बहुत बड़ा शब्द दिया, सचियारा। ओ किम सचियारा होविए किम कूड़े टुट्टे पाड़ और हुक्म रिजाई चलना, नानक लिखिया ना। सत्य के सहारे 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 चलना होगा, इसीलिए सत्य के साथ खड़ा रहना होगा। गीता में जो कृष्ण ने सिखाया अर्जुन को उसे सीखना होगा, समझना होगा। कोई इंसानियत का अलग से तबका मत बनाइए, हिंदू इंसानियत का ही पालन कर रहे हैं। हमारे राम ने हमें यही सिखाया। सियावर रामचंद्र की जय, हिंदू धर्म की जय, हिंदू राष्ट्र